प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 8 मार्च सोमवार। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 15 तक। आराम के राजा के सेनाध्यक्ष नामान को अपने स्वामी का सम्मान तथा कृपा दृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि प्रभु ने नामान द्वारा अरामियों को विजय दिलाई थी। वह महान योद्धा था, किंतु कोढ़ी था। अरामी छापा मार किसी समय इज़राइल के देश से एक कन्या को उठाकर ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की दासी बन गई थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, ओ, यदि मेरे स्वामी समारिया में रहने वाले नबी से मिल जाते तो वह उन्हें कोढ़ से मुक्त कर देते। नामान ने अपने स्वामी को बताया कि इज़राइली कन्या ने क्या क्या कहा है। इस पर अराम का राजा बोला, तुम वहाँ जाओ, मैं तुम्हें इज़राइल के राजा के नाम एक पत्र दूंगा। नामान चल पड़ा और वह चांदी के 10 तोड़े, सोने की 6000 अशर्फियाँ और 10,000 जोड़े कपड़े अपने साथ ले गया। उसने इज़राइल के राजा को वह पत्र दिया। उसमें यह लिखा था, मैं इस पत्र के साथ अपने सेवक नामान को आपके पास भेजता हूँ, जिससे आप उसे कोढ़ से मुक्त कर दें। इज़राइल का राजा पत्र पढ़ते ही अपने वस्त्र फाड़कर बोल उठा, मैं तो ईश्वर नहीं हूँ जो मार और जिला सकता हूँ। तो उसने किसी को कोढ़ से मुक्त करने के लिए क्यों मेरे पास भेजा है? वह निश्चय ही मुझसे लड़ने का बहाना ढूंढ रहा है। जब ईश्वर भक्त एलियस को यह पता चला कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़ डाले हैं, तो उसने राजा के पास यह कहला भेजा, आपने क्यों अपने वस्त्र फाड़ डाले हैं? वह मेरे पास आए तो वह जान जाएंगे कि इज़राइल में एक नबी विद्यमान है। इसलिए नामान अपने घोड़ों और रथों के साथ आकर एलियस के घर के द्वार पर खड़ा हो गया। एलियस ने उससे यह संदेश कहला भेजा, आप जाकर यरदन नदी में 7 बार स्नान कीजिए, आपका शरीर स्वच्छ हो जाएगा और आप शुद्ध हो जाएंगे। नामान क्रोध हो उठा और यह कहते हुए चला गया, मैं समझ रहा था कि वह स्वयं बाहर आकर मुझसे मिलेंगे, अपने प्रभु ईश्वर के नाम लेकर प्रार्थना करेंगे और कोढ़ के स्थान पर हाथ फेर कर उसे दूर कर देंगे। क्या दमिश्क की अबाना और फरपर नामक नदियों का जल इज़राइल के सब जलाशयों से बढ़कर नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान कर शुद्ध नहीं हो सकता? इस पर वह मुड़कर क्रोध के आवेश में चल गया। उसके सेवक उसके पास आए और यह कहकर उसे समझाने लगे, पिता, यदि नबी ने आपको कोई कठिन कार्य करने को कहा होता तो आप उसे अवश्य करते। जब उन्होंने इतना ही कहा, स्नान कीजिए और आप शुद्ध हो जाएंगे, तो आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए। इसलिए उसने जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई, जैसा कि एलियस ने उससे कहा था, और उसका शरीर फिर छोटे बालक के शरीर जैसा स्वच्छ हो गया। वह अपने सब परिजनों के साथ एलियस के यहाँ लौटा।
वह भीतर जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, अब मैं जान गया हूँ कि इज़राइल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 24 से 30 तक। यीशु ने नाज़रेत आकर सभागृह में लोगों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि जब एलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थीं। फिर भी एलियस उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, वह सीदोन के सरफ्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। और नबी एलिसियस के दिनों में इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी उनमें से कोई नहीं, बल्कि सीरी नामन ही निरोग किया गया था। यह सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गए। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने यीशु को नगर से बाहर निकाल दिया। जिस पहाड़ी पर उनका नगर बसा था, वे यीशु को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दें, परंतु वह उनके बीच से निकलकर चले गए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रतिदिन इस रोज की रोटी के द्वारा प्रभु आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और मेरा पूर्ण विश्वास है कि प्रभु के वचनों को सुनते समय आपके हृदय में, आपके जीवन में, आपके शरीर में पवित्र आत्मा का अभिषेक हो रहा है। जब भी हम विश्वास के साथ प्रभु के वचनों को सुनते हैं, उस समय हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है। आज के पहले पाठ में हमने कोढ़ी नामान के बारे में सुना। ये संपूर्ण प्रकरण हमारे लिए एक बहुत सुंदर मनन चिंतन के लायक विषय है। आराम का सेनाध्यक्ष नामान कोढ़ी था। हालांकि बहुत वीर था, अच्छा योद्धा था, सेनाध्यक्ष था, लेकिन वो कोढ़ी था। उसके घर पे एक कन्या काम करती थी जो इस्राएली थी, यहूदी थी, विश्वासी थी। उसको अपने मालिक पर तरस आया। उसने मालकिन से कहा, काश मेरे मालिक इस्राएल के समारिया जाते और उस नबी से मिलते जो उनको चंगा कर सकता है। नामान ने अपनी उस सेविका की बात को मान लिया और वह इस्राएल के लिए चल पड़ा। संपूर्ण प्रकरण में मैं देखता हूं कि नामान के अंदर एक प्रकार की उदारता थी, एक आध्यात्मिक गुण था, उसके अंदर एक कृपा थी। उसने ये नहीं कहा कि ये आखिर एक सेविका कह रही है, एक परदेशी बोल रही है, लेकिन उसकी बात को ग्रहण किया उसने। इतनी उदारता उसके अंदर थी और वो उदारता उसे उस कृपा के क्षण की ओर ले जाती है और उस कन्या की बात को मानकर वह इस्राएल पहुंच जाता है। पूरी कहानी आपने सुन लिया। अंत में वह नबी एलीशा के पास पहुंच जाता है और वहाँ पर नबी एलीशा ने उसे आदेश दिया कि तुम जाकर 7 बार यरदन नदी में डुबकी लगाओ और तुम चंगे हो जाओगे। हालांकि उसके अंदर एक प्रकार का क्रोध आया, ये सोचकर कि मैं इतनी दूर से आया हूँ, उस देश का सेनाध्यक्ष हूँ, नबी को बाहर आना चाहिए, मेरा सम्मान करना चाहिए, मेरे लिए दुआ करनी चाहिए। और वो वापस जाने के लिए तैयार था, लेकिन फिर एक और सेवक ने उससे कहा, आप उनकी बात को क्यों नहीं मानते? इसे भी कठिन बात आपसे मांगी जाती तो आप उसका पालन करते। फिर झुकता है, फिर उस दास की बात को मानता है और जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाता है। उसका शरीर एक बच्चे के शरीर की तरह स्वच्छ हो जाता है। मेरा पूर्ण विश्वास है नामान के अंदर एक प्रकार की सहजता थी, उदारता थी, साधारण नौकर नौकरानी की बात को भी ग्रहण करने की एक क्षमता थी और इस नम्रता के द्वारा उसको चंगाई मिलती है। नबी एलीशा ने उससे कहा 7 बार डुबकी लगाओ,
जब एलीशा की बात को माना, यानी एलीशा की आज्ञा का पालन किया, तो नामान के जीवन में एक चमत्कार देखने को मिला। समूचे बाइबल में हमें पढ़ने को मिलता है, जहां कहीं भी प्रभु और प्रभु के लोगों की आज्ञाओं का पालन होता है, वहां पर प्रभु की कृपा बरसने लगती है। जहां प्रभु की आज्ञाओं का पालन होता है, वहां पर चमत्कार होते हैं। यूहन्ना अध्याय 2 में आप जानते हैं, प्रभु यीशु ने जैसे जैसे उन सेवकों से कहा, काना नगर की विवाह भोज में उन सेवकों ने वही किया और चमत्कार हुआ, पानी अंगूरी में परिवर्तित हुआ। ईश्वर की आज्ञाओं का जो पालन करता है, उसके जीवन में इसी तरह प्रभु चमत्कार पर चमत्कार करते हैं। नामान के जीवन में भी यही हुआ। नामान के अंदर एक प्रकार की सहजता थी, उदारता थी, कृपा थी, और उसने आज्ञा का पालन किया और नामान को पूर्ण चंगाई प्राप्त हुई। और आज के सुसमाचार में हम प्रभु यीशु को यहूदी धर्मगुरुओं का सामना करते हुए देखते हैं। प्रभु यीशु नाजरत के सभागृह में गए हुए थे। नाजरत के लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने यीशु का तिरस्कार किया, यह कहकर कि एक बढ़ई का बेटा है, इसके अतीत को हम जानते हैं, ये तो यहाँ का रहने वाला है, इसको ये ज्ञान कहाँ से मिला। लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया। उसके कारण मत्ती अध्याय 13 में आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु वहाँ पर कुछ नहीं कर पाए, कोई चमत्कार नहीं कर पाए, किसी की सेवा नहीं कर पाए, क्योंकि लोगों ने यीशु का तिरस्कार किया, यीशु पर विश्वास नहीं किया। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। इसके बाद प्रभु यीशु यहूदी धर्मगुरुओं का सामना करते हैं। 2 उदाहरण देते हुए प्रभु कहते हैं, राजाओं के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि जब पूरे इस्राएल में अकाल पड़ा था, नबी एलिया को ईश्वर ने एक परदेशी अविश्वासी विधवा के पास भेजा, सरफ्ता की विधवा के पास भेजा। इस्राएल में किसी विधवा के पास नहीं भेजा। एक सुंदर प्रतीक है। ईश्वर ने अपने नबी को परदेश एक अविश्वासी विधवा के पास भेजा ताकि वह उस नबी की सेवा करे, और ऐसा ही हुआ, हम जानते हैं। और दूसरा उदाहरण जो आज के पहले पाठ में हमने सुना, प्रभु यीशु कहते हैं कि इस्राएल में बहुत सारे कोढ़ी थे, लेकिन नबी एलीशा ने सिर्फ एक कोढ़ी को ही शुद्ध करते हुए हम बाइबल में पढ़ते हैं, और वो है आराम का सेनाध्यक्ष नामान, एक अविश्वासी परदेशी। हम जानते हैं कि प्रभु का इशारा यहूदी धर्मगुरुओं और शास्त्रियों की ओर था। प्रभु परोक्ष रूप से ये बताना चाह रहे थे उनको कि आप लोग, ईश्वर के चुने हुए लोग, ईश्वर की करुणा और दया और कृपा के लायक नहीं हुए। सचमुच यही होता है। ईश्वर के चुने हुए लोग ईश्वर से दूर हटते हैं। इस्यास नबी अध्याय 29 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, ये लोग मुख से मेरी आराधना करते हैं, लेकिन इनका हृदय मुझसे कोसों दूर है। आज भी हमारे साथ भी यही हो रहा है। विश्वासी होने का दावा करते हैं, लेकिन वास्तव में अविश्वासियों की तरह जीवन जीते हैं। मसीही होने का दावा करते हैं, लेकिन वे गैर मसीहियों की तरह जीवन जीते हैं। अनक्रिश्चियन, नॉन क्रिश्चियन जीवन जीते हैं। बातों में, व्यवहारों में, मूल्यों में, जीवन दर्शन में हम प्रभु के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं। कभी कभी हम भी इसी कारण मसीह होने का दावा करने के बावजूद प्रभु की कृपा और करुणा के लिए नालायक सिद्ध हो सकते हैं, अयोग्य सिद्ध हो सकते हैं। प्रभु आज हम सबका ध्यान इसकी ओर आकृष्ट कर रहे हैं कि ईश्वर सबके साथ उदार है। जो भी ईश्वर की कृपा के लिए खुला है, ईश्वर की दया के लिए खुला है, उसके प्रति ईश्वर उदार है। ईश्वर निष्पक्ष आंखें रखता है, उस सबको बराबर देखता है। जो ईश्वर के द्वारा चुने गए हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि ईश्वर के प्रति ईमानदारी, आज्ञा पालन के द्वारा ईश्वर की कृपाओं के और ज़्यादा योग्य बने। आज हम विशेष रूप से मसीही विश्वासियों के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें।
प्रार्थना करें। आज हम संसार भर के सभी मसीहियों के लिए प्रार्थना करेंगे, यीशु विश्वासियों के लिए प्रार्थना करेंगे, क्रिस्त भक्तों के लिए प्रार्थना करेंगे कि हम अपनी बुलाहट के अनुसार जीवन जी सकें। न केवल हम बाहर से बल्कि अंदर से भी मसीही विश्वासी क्रिस्त भक्त बने। हमारे जीवन में वो ईमानदारी दिखाई दे, ईश्वर के प्रति, ईश्वर की कृपा के प्रति हम हर समय खुले रहें। हमें हर प्रकार के पाखंड से प्रभु बचाए रखा। हमें पूरी तरह से ईमानदार बनने की कृपा दे। तूने कहा है ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करने और तेरी सेवा करने के लिए हमें कृपा दीजिए यीशु। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन हो। वे जहाँ कहीं भी जाएं, जो भी करें, वहाँ पर तेरी आशीष दिखाई दे। प्रभु यीशु, उनको हर प्रकार के बंधन से छुड़ाकर हर तरह की दुष्ट आत्मा के प्रपंच से बचाए रखा। हम ये प्रार्थना तुझे अर्पित करते हैं, ग्रहण कर प्रभु। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी